अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जो बहुत सारे आपके मन में डाउट्स चलते हैं ना, उनको आप क्लियर कर सकते हो हमारी टीम के साथ बात करके। और बहुत सारे लोग ये मेरे को मैसेज करते हैं कि व्हाट्सएप पर हम आपको मैसेज किया बट आपने रिप्लाई नहीं किया। तो मैं बहुत ही रेयर आता हूँ उस पर, ठीक है। टीम ही रिएक्ट करती है, लेकिन हाँ, पूरे दिन में 1 डेढ़ घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मैं उस पर अवेलेबल रहता हूँ। और अगर आप मुझे मैसेज करते हैं रात को 11 बजे के बाद उस पर, तो ऑलमोस्ट मैं ही मिलता हूँ, क्योंकि टीम से फिर मैं वो वापस ले लेता हूँ। उस समय तो मैं देखता हूँ ना सबसे बात करने का मौका, किससे क्या बात हुई, सभी के मैसेजेस, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इन्होंने कहा है कि नितिन आप हमारे नाम को बताएंगे या जगह को बताएंगे तो अधिकतर लोग पहचान जाएंगे। और अब फ़िलहाल सराफा बाज़ार में, मतलब कि ज्वेलरी और सुनार बोल सकते हैं, इस मार्केट में अपना नाम है और सबको पता पड़ जाएगा कि ये सब हुआ तो कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा है कि नितिन प्लीज़ नाम और जगह बदल देना। तो नाम रख रहा हूँ इनका मैं प्रकाश, ठीक है। और जगह रखते हैं हम दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से प्रकाश की कहानी है। और जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर, उनको थोड़ा चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। आपका वेलकम है, पहली बार आए हैं। यहाँ आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, तीसरी शक्ति के हुए कुछ ऐसे प्रकोप जिनके बारे में जानने को मिलता है। लोग किस किस फेस को फील करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, या किन किन के साथ कौन कौन सी समस्याएं हुई हैं, कैसे भगवान ने उनका साथ दिया है और वो आगे बढ़े हैं, कैसे शैतान ने उनका साथ दिया है वो आगे बढ़े हैं। सही सुन रहे हो आप। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी शुरू करता हूँ। नितिन नाम है मेरा। आज की कहानी है प्रकाश की। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश के 2 बेटे और 1 बेटी हैं, और जो इनकी धर्मपत्नी हैं वो भी, और प्रकाश खुद भी, दोनों पंडित और पंडिताइन ये कह सकते हैं। और जो पंडित जी हैं ये शादी ब्याह पढ़वाने भी जाते हैं, लोगों के घर में पूजा होती है तो ये वहाँ भी जाते हैं। मंदिर में भी इनका बहुत मान सम्मान है, काफ़ी ज्ञानी विद्वान पंडित है, ईश्वर पर आस्था बहुत है। लेकिन देखिए, इनका जो जीवन यापन है, संसाधन है, थोड़ा सा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा धनवान नहीं है। और जिस किराए के मकान में ये रहते हैं, यहाँ पर भी बस ये मानिए कि काम चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और समस्याएं अब थोड़ी सी बढ़ने लग गई हैं। समस्या ये कि अकेले हैं कमाने वाले, बच्चे बड़े हैं, उनकी शिक्षा की वजह से भी थोड़ी सी अब जो आय है, जो पैसा है, जो इनकम है, वो कम लगने लगी है। और होता भी है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी किताबें या उनके कॉलेज का ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पहले बता दूं आपको। अब इनके मन में ये परेशानी थी कि भाई आजकल कोई ज़्यादा पूजा पाठ पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। और जो ये शादी ब्याह पढ़वाने वाली बात आती है, इसमें भी कभी काम चलता है, कभी नहीं चलता है। तो कुछ सोचा जाए, क्या करा जाए, कुछ नहीं समझ आता। बड़ा बेटा कहता है इनसे कि पिताजी आप परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई व्यापार ज़रूर करूँगा। तो पिताजी डांटते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले अपनी पढ़ाई है, क्योंकि जीवन में कुछ हो ना हो, विद्या बहुत ज़रूरी है, हर किसी के पास पढ़ाई ज़रूरी है। अभी तो आपको बुरा लगता है कि आपके मॉम डैड, मम्मी पापा आपको डांटते हैं कि बेटा पढ़ लो, आपके स्कूल में सब बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं। फर्स्ट आने वाली बात नहीं, लेकिन आप पढ़ें तो मन लगा के पढ़ें, और ये ज़रूरी है बच्चों। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ज़रूरी है बेटा पढ़ना, वरना लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब होता क्या है, ये जो प्रकाश है ये अपने बेटे को समझा तो देता है, लेकिन अपनी धर्मपत्नी से कहता है क्यों ना बेटे से बोला जाए कि पढ़ाई के साथ साथ कोई व्यापार भी करें। तो उसने कहा कि ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो समस्या मेरे पास भी एक आपको है बताने के लिए। उसने कहा अब तुम्हारे पास कौन सी समस्या है? तो वो बताती है कि आज मकान मालिक आए थे और वो अब यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब इस घर में आ रहे हैं, तो हमें कोई और घर देखना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा एक और समस्या आ गई, हम इतने प्यार से, इतने संभाल के इस घर को रखते हैं, अपने घर जैसा इसे हम साफ़ सुथरा रखते हैं, पता नहीं ईश्वर हमारी कब सुनेंगे। समस्या पर समस्या आती जा रही है, करें तो हम क्या करें।
तो धर्मपत्नी ने कहा, बस ईश्वर पर हम विश्वास रख सकते हैं कि ये बुरा समय है और जल्दी ये भी ख़त्म होगा और हमारे को भी अब खुशियाँ मिलेंगी। बस ये दोनों सीधे साधे से लोग हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मकान मालिक से ये अपनी तरफ से कहते नहीं है इस बात को, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और किसी से कभी कोई ये आर्गुमेंट वगैरह नहीं करते, अपनी बात को बढ़ाकर नहीं बताते, अपनी बात को बड़ी नहीं करते। सामने वाला जो बोलता है उसे सुनते हैं, समझते हैं, तभी जवाब देते हैं। वरना बहुत सारे लोग सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही उसका आंसर दे देते हैं, जो कि बेवकूफ़ी है। जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे तब तक आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, उस दिन से आपका कॉन्फिडेंस, आपको समझने के लिए समय और लोगों का आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सच बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखिएगा। जब सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो पूरे ध्यान से उसकी बात को सुनिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पापा आपको कुछ बोल रहे हैं, आप अपना फ़ोन में लगे हुए हूँ हाँ कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, तरीका नहीं है, ये बदतमीज़ी है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ये उनके साथ नहीं, आपके रिलेटिव, बहन, भाई, वाइफ और आपके ऑफिस के कलीग वगैरह कोई भी हो सकता है। टीचर आपको कुछ समझा रही है, पढ़ा रही है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो उनकी बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में तुम्हारे पर भी कोई ध्यान देगा नहीं। होता क्या है कि ये मकान मालिक से बस इजाज़त मांगते हैं और उसको घर को खाली कर देते हैं। यहाँ मकान मालिक देखिए कितना अच्छा है, वही कहता है कि आपके लिए परिवार के हिसाब से मेरी नज़र में एक मकान है। मेरा ही एक मित्र है, वो कह रहा था कि अगर पंडित जी चाहें तो यहाँ रह सकते हैं और किराया भी काफ़ी कम है। पंडित जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे लिए इतना किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम अभी उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर में पहले से कोई है, इंसान तो है नहीं लेकिन है, और ये बात जानबूझकर इन लोगों ने बताई नहीं। इन्हें ये है कि पंडित जी हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने आप इस समस्या से बचेंगे, अपने आप इस ये जो तीसरी शक्ति है इसका सामना करेंगे। बताया नहीं पंडित जी को, जानबूझ के। ये सब कुछ खेल था कि हमें इस घर में शिफ्ट होना है, हमने आपके लिए एक मकान देखा है, सब कुछ एक तरह से उस घर में प्रॉब्लम जो है उससे पंडित जी को आमना सामना कराना था। पंडित जी को पता ही नहीं है अभी। पंडित जी अपने तीनों बच्चों के साथ, धर्मपत्नी के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए। हाँ, उससे पहले उन्होंने पूजा ज़रूर करी, क्योंकि पंडित हैं तो वो जानते हैं कि मान सम्मान या शुभ वगैरह कैसे किया जाता है। अब जब ये घर के अंदर आए हैं तभी इनकी धर्मपत्नी को कुछ अलग सा एहसास हुआ कि शायद अभी कोई अंदर कमरे में गया है। पंडित जी ने कहा, अरे खाली पड़ा है, और बता रहे हैं कई सालों से मकान खाली है, बस हमारे आने से पहले इन्होंने इसमें थोड़ा साफ़ सफाई करा दी है, पुताई वगैरह करा दी है, थोड़ा फर्श वगैरह साफ़ है, लेकिन बंद पड़ा है काफ़ी समय से। पंडिताइन कहती हैं, जब इतनी अच्छी जगह ये मकान है, इतना बड़ा मकान है, तो इन्होंने अभी तक किसी को किराए पर क्यों नहीं दिया था, और हमें ही क्यों बुलाया, हमें ही क्यों इस मकान को दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। और तो और हमसे 3 महीने का किराया भी नहीं ले रहे। अरे ना जान पहचान ना रिश्तेदारी, भाई इतना कौन किसी के लिए करता है, आप समझो कुछ गड़बड़ हो सकती है। पतिदेव ने कहा, अरे तुम्हारे मन के वहम है, और तुम औरतों को तो हर बात में अपनी बात ज़रूर घुसानी है। अरे गलत है, मतलब अगर कोई आपको 10 रुपये की चीज़ 6 में दे रहा है तो आप यही सोचोगे 6 की जगह 5 में ही दे दे। कहीं ना कहीं तुम संतुष्ट नहीं होती हो। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं रहता घर में। पंडित जी ने उस बात को अहमियत ही नहीं दी और आगे चल दिए। यानी अब घर में देख रहे हैं कहाँ क्या हिसाब किताब है। घर में 3 नीचे कमरे हैं, 2 ऊपर कमरे हैं। बहुत बड़ा मकान है, अच्छा आलीशान मकान है। मकान में बगीचा भी है और बालकनी भी बड़ी है और छत भी बहुत सुंदर है। मतलब आलीशान मकान 3 महीने के बिना किराए के मिल गया। बड़े बेटे को भी थोड़ा सा पहले अजीब लगा कि इतना कौन किसी के लिए करता है। फिर छोटे बेटे ने और बिटिया ने, मतलब उनकी बहन ने ये कहा कि पापा का बहुत नाम है और पंडित जी की मदद करने से लोग ये सोचते हैं कि उनका भी उद्धार हो रहा है, और ये उनका तरीका हो सकता है लोगों का हमारी मदद करके कुछ पुण्य कमाने का, क्योंकि पापा पूरे दिन पूजा पाठ करते हैं। अब सभी अपने अपने मन में कुछ ना कुछ बातें बना रहे थे। तभी इनकी धर्मपत्नी को फिर से कोई औरत दिखती है घर में। ये डर गई और अपने पति से कहती हैं कि मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, इस घर में है कोई है और बहुत मेरे को एहसास हो रहा है। तो पति ने कहा, अच्छा कौन से कमरे में देखा?
वो बोली कि मेरे को तो कभी वो इस कमरे में दिख रही है, कभी जाती हुई बालकनी से दिख रही है, और अभी मैं बाहर जाकर थोड़ा मकान को साफ वाफ कर रही थी, धो रही थी, तो बालकनी में दिखी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे डर लग रहा है। अब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, 1 हफ्ते में मैं कहीं से किसी और मकान का तलाश करके वहाँ शिफ्ट होते हैं, जैसा तुमको अच्छा लगता है, तुम डर के मत रहो, कम से कम 1 हफ्ता तो दे दो। यहाँ धर्मपत्नी ने कहा कि चलिए ठीक है, आपको 1 हफ्ता मैंने दिया, लेकिन 1 हफ्ते से 1 दिन फालतू मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, 8वां दिन यहाँ नहीं होगा। अब क्या करें, धर्मपत्नी की भी बात को अहमियत देनी है, सब कुछ हिसाब से नहीं होता है कभी कभी। 3 महीने के लिए मकान मिला था बिना किराए के, लेकिन किस्मत में शायद इनके है नहीं। अब ये अगले दिन जाते हैं, तलाश करते हैं, कहीं कोई मकान नहीं मिलता। अपने बच्चों से भी बोलते हैं कि माँ को डर लग रहा है, इसलिए हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। सभी ने कहा कि मकान है तो बहुत बड़ा पिताजी, लेकिन कुछ अजीब तो है यहाँ, मतलब एक अलग सी दुर्गंध आती है घर में, किसी कमरे में आती है तो दूसरे कमरे में नहीं आती, मतलब कुछ है तो सही, कोई हवा है। अब पिताजी ये कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मैं आज शाम को हवन करता हूँ घर में। उन्होंने कहा ठीक है। अब इन्होंने हवन के लिए सारी सामग्री इकट्ठी करनी शुरू करी, और जैसे ही हवन करने के लिए ये अपने उस कमरे में जगह बनाकर बैठ रहे थे, तभी इनके कानों के पास आकर धीरे से किसी ने कहा, तुम्हारी पत्नी गलत नहीं है, मैं रहती हूँ यहाँ। अब इनके हाथ से सारी सामग्री वगैरह छूट गई और ये डर के मारे खड़े हो गए और बोलते हैं, घर में किसने मजाक किया था मेरे साथ, ये अभी कौन था? धर्मपत्नी भी आती हैं, तीनों बच्चे आते हैं, पिताजी क्या हुआ? वो बोलते हैं कि मैं मानता हूं ये सब कुछ होता है, लेकिन ये किसने बदतमीजी करी थी, अभी कौन आके मेरे कान के पास बोल के गया है? अब बच्चों ने कहा, हम तो अपने कमरे में थे ऊपर और माता रसोई में थी, आपने क्या सुना है? उन्होंने, पंडित जी ने जैसे ही सबको ये बात बताई, सबके मन में डर बैठ गया कि अब तो वास्तव में कोई ना कोई इस घर में है और हम इस घर में अब नहीं रुकेंगे। सब डर के मारे ये मानो कि थर थर कांप रहे थे, और उसके होने का एहसास अब इतने चरम सीमा पर था कि वो रसोई में बर्तन खूब आवाज़ कर रहे थे, बज रहे थे, और ये सारे एक कमरे में बैठे हैं डर के मारे। फिर इन्हें वो वास्तव में अपने उस वो जो एक खिड़की थी इनके कमरे और किचन के बीच में, वहाँ से जाती हुई दिखी है। हिम्मत नहीं है उसके पीछे जाकर बात करें उससे। दूसरे कमरे में किसी तरह की कोई हलचल हो रही है, जैसे कोई सामान उठा कर कुछ ढूंढ रहा हो। तो ये जो हैं पंडित जी, बिना डरे उससे सवाल करते हैं, अरे ढूंढ क्या रही हो, हम रहें या चले जाएं? तो वो उधर से इन्हें आवाज़ आई कि गीता हूं मैं, मेरा नाम गीता है और 11 साल से मैं यहीं हूं। आप अच्छे लोग हो, क्यों परेशान होते हो? मैं कुछ कह रही हूं? अरे आपके लिए तो अच्छी बात है कि मैं आपके साथ हूं, कोई समस्या नहीं होने दूंगी, मैं आपके साथ हूं। तो पंडित जी कहते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद करें? तो बोलती है कि बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, कुछ मिठाई वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मिठाई की व्यवस्था तो नहीं है, बताशे हैं, कहो तो बताशे या गुड़ हम खिलवा दें। तो वहाँ से हंसने की तेज तेज आवाज़ आने लग गई कि अगर गुड़ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, आप गुड़ का प्रबंध करा दो भाई पंडित जी, मज़ा आ गया, गुड़ का प्रबंध करा दो। अब ये सभी सुन रही है कि साफ साफ आवाज़ आ रही है। तो बड़ा बेटा कहता है, ये कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, ऐसे कैसे आवाज़ आ सकती है दूसरे कमरे से जब उसमें कोई है ही नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। बिना डरे उस कमरे में गया, कुछ नहीं है, लेकिन कमरे में सामान सब इधर उधर फैला हुआ है। यानी जो सुनाई दे रहा था सामान इधर उधर फेंकने की, सरकाने की, वो सब कुछ हरकतें हो रही थी। फिर एक और कमरे से आवाज़ आती है बड़े बेटे का नाम लेके कि सुभाष, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। यहाँ ये लड़का अपने पिता से कहता है कि हो ना हो कोई जान पहचान वाला है जिसे मेरा भी नाम पता है, आपका भी नाम पता है, और हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। ये पंडित जी से कह रहा था, तो ठीक पंडित जी के पीछे एक शीशा है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है। उसमें सुभाष के ठीक पीछे वो औरत इसे दिखती है, बहुत साफ। पलटकर देखता है तो कोई नहीं है, लेकिन इसे एहसास वो करा गई कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपके साथ रह रही हूँ यहाँ।
अब होता क्या है कि एक दिन बीत जाता है, डर डर के ये सभी लोग एक ही कमरे में सो रहे हैं। अगले दिन से पिताजी की तलाश और तेज़ हो जाती है, तीनों बच्चे भी मकान ढूंढ रहे हैं और ये धर्मपत्नी भी मकान ढूंढ रही हैं, लेकिन गीता इनसे कुछ कह नहीं रही है, ना इन पर आ रही है, ना इन्हें परेशान कर रही है, ना डरा रही है। पंडित जी चिंतित हैं। इनके घर में 5 कमरे हैं, लेकिन ये सब सोते अब एक ही कमरे में हैं क्योंकि डर मन में बैठ गया है। इतने बड़े विद्वान पंडित होने के बाद भी इस समस्या से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। होता क्या है कि एक रात पंडित जी ऐसे ही तेज आवाज में पूछते हैं कि गीता, हमारी तुम मदद कैसे कर रही हो? तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, तुम्हें कोई समस्या नहीं आने दूंगी, अभी तक तो हमारी कोई मदद करी नहीं। तो वो हंस के क्या बोलती है, आपने मदद मांगी ही कब थी पंडित जी? अभी लो। उसने जैसे ही इतना बोला, इनके घर पर किसी ने गेट खटकाया। पंडित जी बाहर आते हैं और बोलते हैं कि बताइए। कह रहे पंडित जी बहुत ज़रूरी है, आपसे थोड़ा सा हमें मतलब काम है। पंडित जी ने कहा बताओ क्या काम है? तो उन्होंने कहा पंडित जी हम बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, तब ये लोग एक गांव में रहते थे जो कि अब दिल्ली में रहते हैं। और उसने कहा कि मैं दूसरे गांव से आया हूं और हमारे घर में रिश्तेदारी में मतलब शादी है, और जो पंडित जी आने थे शादी पढ़वाने, ब्याह पढ़वाने के लिए, मतलब जो मंत्र करते हैं पंडित जी देखे हैं अपने, उन्हें शादी पढ़वाना बोलते हैं। ठीक है, तो जो शादी पढ़वाने आने थे वो आ नहीं पाए, समस्या हो गई, और किसी ने बताया है कि इस गांव में आपसे विद्वान बड़ा अच्छा पंडित कोई और है नहीं, तो आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपको जो आपकी दक्षिणा बनती है वो ज़रूर देंगे। पंडित जी ने कहा कि करीब 1 हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से कोई काम नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है और मैं कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप पहले दक्षिणा के बारे में बात करिए कि आप कितने रुपए, मतलब उन्हें देखिए, जो आदमी परिवार के साथ है उसे सब कुछ सोच के चलना है। कोई यहाँ फालतू में तो आदमी किसी की मदद करता नहीं है। ठीक है, पहली बात ये कि जब आप सामाजिक हैं, आप समाज में रहते हैं, आपके खाने खर्चे हैं, तो आपको भी अपने परिवार बच्चे के लिए 2 पैसे कमाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पंडित जी पहले ही जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपकी दक्षिणा ये मान लीजिए कि अगर 10 रुपये बनती है तो हम आपको 100 रुपये देंगे, 100 रुपये बनती है तो 1000 रुपये देंगे। आपको हम परेशान नहीं करेंगे, हमारे घर की पहली शादी है, ज़रूर चलिए, हम आपको निराश नहीं होने देंगे, खूब खुश रखेंगे। अब ये सारी बात पंडिताइन ने भी सुनी और उन्होंने कहा कि आप हो आओ। अब पंडित जी जाते हैं उनके साथ। अब काफ़ी दूर चलते हैं, चलते 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 थक जाते हैं पंडित जी, तो कहते हैं कि मेरे को थकान हो गई और मैं सोच रहा हूँ कि मैं चल नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप चल पाएंगे, आप ये पानी पीजिए। एक बोतल दिया उन्हें पानी का, उन्होंने पानी पिया। ये मानो कि पंडित जी इतनी जल्दी नॉर्मल हो गए जैसे कि उन्होंने अभी चलना शुरू ही नहीं किया था। अब वो भी चल रहे हैं, पंडित जी भी चल रहे हैं, और चलते चलते जहाँ शादी है वहाँ काफ़ी जगमगाहट है, बहुत अच्छा है, लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, डांस हो रहा है, अलग ही माहौल है, ढोल वगैरह बज रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता है शादी कैसी होती है। अच्छा, कहानी कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो लाइक कौन करेगा, कमेंट कौन करेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कौन करेगा? आप लोग ही करोगे। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से नितिन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अपना नाम अपनी जगह ज़रूर लिखिएगा। बहुत से लोग सिर्फ मैसेज करके जाते हैं, अपना नाम और जगह नहीं लिखते। तो अपना नाम लिखिए, मुझे आईडी से मतलब नहीं होता। आप आईडी कहते हैं कि आईडी तो आ ही रही है, मुझे नाम से मतलब होता है कि मैं जानता हूँ पर्सनली किसका मैसेज आता है। ठीक है, तो पंडित जी उनके साथ विवाह स्थल पर पहुंच गए। शादी जहां हो रही है वहां पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो पंडित जी अब अपने पूरे सामग्री के साथ जो जो उन्हें सामान चाहिए उस सभी के साथ बैठते हैं और ब्याह पढ़वाना शुरू करते हैं। अब जब ये ब्याह पढ़वा रहे थे तभी देखते हैं कि एक चीज़ है जो यहाँ नहीं है, कपूर। ठीक है, कपूर नहीं है। तो कहते हैं किसी से कि यहाँ कपूर तो है नहीं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी ने किसी को किसी नाम से आवाज़ दी और कहा कि भाई यहाँ कपूर क्यों नहीं है? पंडित जी की सारी सामग्री यहाँ होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है? तो कहा कि हम ला देते हैं, वो तो दूसरी जगह है। अब पंडित जी इंतज़ार कर रहे हैं, तभी किसी की आवाज़ आती है बहुत पीछे से, मतलब सब लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, अरे हटो, कपूर मैं ले आया, हटो मैं कपूर ले आया। तो पंडित जी ने पहले ऐसे देखा, दोबारा ध्यान से देखा, दोबारा। अब उन्होंने देखा कि आवाज़ आ रही है लेकिन आदमी, इंसान नहीं दिख रहा है, सिर्फ हाथ दिख रहा है आता हुआ। मतलब यहाँ पंडित जी के जो हाथ पैर फूले हैं,
पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये मैं आज गलत आ गया, यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ गलत आ गया। पंडित जी ने अपनी आँखों से देखा ये, मतलब कि कोई कपूर की ऐसी टिक्की किसी ने पकड़ रखी है और वो धीरे 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 पंडित जी तक ला रहा है और पंडित जी को ऐसे दिया और चला गया। अब जब पंडित जी ने ये होते हुए देख लिया कि भाई ये इंसान नहीं है और मैं गलत जगह आ गया, अब यहाँ से बस मैं किसी तरह से निकलूँ और अपने घर पहुँचूँ। जल्दी जल्दी ब्याह बढ़वाते रहते हैं, लेकिन बीच में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसे शॉर्टकट कहोगे आप कि अगर 1 घंटा मंत्र उच्चारण करना है तो 1 घंटे की जगह वो 10 मिनट मंत्र पढ़ के भाग लें। ना ना ना, अपना काम इन्होंने बखूबी किया, पूरा किया। किसी को किसी भी तरह का इन पर वो नहीं कि मतलब ये गलत करेंगे, भाई वो अपने काम के प्रति आज भी अच्छे हैं, ठीक है। मतलब उन्हें शॉर्टकट नहीं आते हैं, सीधे सच्चे इंसान है। अब गलत जगह आ गया यहाँ पर, क्योंकि इंसानों की तो बारात है नहीं जहाँ पर मैं आ गया, ये या तो छलावे की बारात है या जिन्न की बारात है जहाँ मैं फंस गया हूँ। लेकिन उनका भी इन्होंने मान सम्मान किया और वहाँ पूरा ब्याह पढ़वाया। जब चलने लगे तो किसी ने कहा कि पंडित जी को हम घर तक छोड़ाते हैं। अब पंडित जी की हालत तो यहाँ ख़राब है कि अगर घर तक ये मुझे छोड़ने गए और घर पर ही रुक गए तो बहुत समस्या हो जाएगी। पंडित जी कहते नहीं मैं चला जाऊंगा, आप ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। कहा किसी ने कि कुछ नाश्ता पानी तो करके जाइए, उन्होंने कहा नहीं मतलब ही नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ, अगर कहीं जाता हूँ इस तरह से खाता नहीं। अरे हिम्मत ही कहाँ होगी अभी खाने की, अभी तो बस घर पहुँच जाऊँ किसी तरह, उतना ही काफ़ी है। पंडित जी डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तभी एक आता है और वो ज़िद करता है कि मैं आपके साथ आपके घर चलूँगा छोड़ने। पंडित जी ऐसे थोड़े ना होता है, आप देखिए हमारे कहने से इतनी दूर आए हैं, अब आप अकेले जाएंगे तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा अरे अब तो सुबह हो गई, भोर हो गई, अब कोई समस्या नहीं है, मैं तो रात में आपके साथ आया क्योंकि मैंने जगह देखी नहीं थी, अब मैं अपने घर अपने आप चला जाऊँगा, धन्यवाद। फिर कोई आता है और कहता है कि आपकी दक्षिणा कितनी हुई है। पंडित जी ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, दक्षिणा की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, आप एक काम करिए, ये पोटली रखिए। एक इतनी बड़ी सी पोटली दी ऐसे पंडित जी को। तो पंडित जी ने पोटली लेने से पहले देख लिया था कि इन लोगों ने पोटली में डाला क्या है। वहाँ कुछ कोयले वगैरह पड़े थे, उन्होंने ऐसे उठा के भर दिए झोले में, ठीक है, और पंडित जी के आगे कर दिया। पंडित जी क्या बहस करें उनसे कि तुम झोले में मुझे कोयले दे रहे हो। उन्हें पता है कि वो कहाँ पर हैं, इंसान नहीं है ये सब, तो जो मिल रहा है लो और चुपचाप निकल जाओ। तो अब यहाँ पंडित जी ने उस थैली को पकड़ी और भाग लिए अपने घर की तरफ। तेज़ तेज़ जा रहे हैं, तेज़ तेज़ जा रहे हैं, तेज़ तेज़ जा रहे हैं। ये मानिए अगर 1 घंटे का सफ़र था तो 20 मिनट में ही तय करा और अपने घर पहुँचे हैं। पोटली फेंकी बाहर वाले कमरे में और सीधा अंदर वाले कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए, मतलब गद्दे पे लेट गए और हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो सब लोग आते हैं घर के सदस्य, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों। उन्होंने कहा पहले पानी पिलवाओ मुझे, पहले पानी पिलवाओ। पानी पिलवाते हैं उन्हें। पानी पीने के बाद पंडित जी बताते हैं कि मैं गलत फंस गया, जो कल रात आया था वो इंसान था ही नहीं। कहते क्या बात कर रहे हो आप, इंसान नहीं था तो कौन था। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, वो जिन्न की बारात थी या छलावा था, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन वो इंसान नहीं था। तो पंडिताइन कहती हैं कि ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है कि आप सही सलामत हैं, आपके साथ कुछ हुआ नहीं, वरना तो हमने सुना है ये शक्तियाँ अगर हावी हो जाएं तो बड़ी समस्या हो जाती है। तभी दूसरे कमरे से गीता की आवाज़ आती है, अरे मैं हूँ तो सही, आप क्यों चिंतित होते हो, मैंने ही भेजा था, आपने दक्षिणा ली। अब पंडित जी कहे कि ये फिर से बोल, अब करें तो करें क्या, मतलब शादी से आए हैं वहाँ इंसान नहीं है, घर में आए हैं तो घर में भी एक इंसान फालतू ही है, मतलब इंसान तो वो भी नहीं है। अब पंडिताइन कहती हैं कि आपको दक्षिणा दी थी, आपने दक्षिणा में देखा उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने कहा क्या दिया है, क्या मेरे सामने कोयले भर के दिए हैं, क्या दिया है। अब वो गीता कहती है कि कौन कह रहा है पंडित जी कि आपको कोयले दिए हैं, आपने जो देखा वो मान लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, अरे दक्षिणा देखो तो सही उन्होंने क्या दिया है। पंडित जी कहते हैं जब ये इतना ही जोर दे रही है तो जाकर तुम भी देखाओ बाहर में हमने पोटली फेंकी है, कोयले हैं कि क्या है। अब पंडिताइन बाहर जाती हैं, जैसे उन्होंने पोटली ऐसे फेंकी थी तो वो खुल गई और सब कुछ बिखर गया था। आपको भी लग रहा है कि कोयले पड़े होंगे या ऊट पटांग चीज़ें पड़ी होंगी। पंडिताइन ने जैसे ही वो सब देखा उनके चीख निकल गई, बच्चे भागे हुए आते हैं, पंडित जी भाग कर आते हैं, देखते हैं कि क्या है, क्यों चिल्लाई है ये, क्या परेशानी हुई है।
और उनकी चीख के बाद गीता दूसरे कमरे में बहुत तेज तेज हंस रही है कि मतलब इस तरह से उसकी खुशी का हिसाब किताब नहीं है, बहुत खुश है। पंडित जी भी देखते हैं आकर तो इनके कमरे में बहुत सारी सोने की गिन्नियाँ, समझ रहे हो, आज आप गोल्ड का रेट देख ही रहे हो, लेकिन ये इतनी पुरानी बात है कि एक गोल्ड से आप एक घर बना सकते हो, ये मान लीजिए। इतनी सोने की गिन्नियाँ और उसमें कुछ हीरे जवाहरात, जैसे कि इन्होंने बताया, इनके होश उड़ गए। और गीता ने एक बात और बोली दूसरे कमरे से, हंसते हंसते खुशी खुशी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं, किसी को दिखाओगे तो कोयला ही दिखेगा। अब सब लोगों ने कहा कि हम अगर कोयला ही दिखेगा तो इसे बेचकर अपना दिनचर्या कैसे अच्छा कर सकते हैं, समाज में जैसे नाम, हम भी कोई व्यापार करें कुछ। उसने कहा कि सब कुछ होगा, किसी को ये सारी बातें बताकर दिखाओगे तो ये सब नहीं होगा, कोयला ही दिखेगा। उस दिन के बाद, अब फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बताइएगा कौन सी जगह आपको क्या पसंद नहीं आया। लेट मी ट्राई टू मेक सम मोर काइंड ऑफ अच्छा वाला स्टफ आप लोगों के लिए। सो ट्राई टू हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन कि मैं अकेले कैसे करूँगा। आप लोग जब तक नहीं सिखाओगे मैं नहीं सीखूँगा। अब है क्या यहाँ पर स्थिति, ये जो हैं इन्होंने गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया। आज की डेट में इंडिया के टॉप 50 सुनार की दुकानें, गोल्ड रिटेलर्स में इनका नाम आता है हकीकत में। और वो जो गीता है आज भी इनके परिवार का हिस्सा है। इन्होंने घर बदल दिया, जगह बदल दी, आलीशान बंगला बना लिया, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ ले ली, लेकिन गीता आज भी इनके साथ है। पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है, लेकिन गीता के लिए गुड़ हमेशा रखा जाता है आज भी, और वो इनकी मदद करती है हर सिचुएशन में। कोई भी समस्या आने वाली होती है तो उससे पहले वो इन्हें आगाह करती है, और ये सब उसके साथ अब डर कर नहीं, खुशी खुशी रहते हैं। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।